सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे को लेकर एक बहुत ही बड़ी और शॉकिंग न्यूज जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसको बताया जा रहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की डायरी में ऐसा कुछ लिखा गया है। बाय द वे, इस न्यूज में कितनी % सच्चाई है इसकी कुछ भी मैं दावा नहीं करता, क्योंकि मैंने इसको खुद जो है एक ट्विटर अकाउंट से उठाया है जिनका नाम है दीप्ति पिनाई। ये एनसीबी के हेड से भी इन्होंने मुलाकात की है, जो समीर वानखेड़े हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। इन्होंने एक स्टोरी जो है, जो सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे को लेकर एक स्टोरी जो है अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया है। अब मैं सब कुछ तो इसमें पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मैं आपको बता देता हूँ। तो दीप्ति पिनाई इन्होंने एक स्टोरी लिखी है जिसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के साथ में जो अंकिता लोखंडे हैं उनका किस तरह का बिहेवियर था और किस तरह से उन्होंने जो है सुशांत सिंह राजपूत को डीमोटिवेट किया। आपको बता दूं कि जो अंकिता लोखंडे है, इसमें सीधा सीधा बोला गया है अंकिता लोखंडे को लेकर, जिस टाइम अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में आई थी सब कुछ एकदम नॉर्मल था, सब कुछ सही चल रहा था, ऐसा कोई भी इशू नहीं था। लेकिन बॉलीवुड वाले किस तरह से जो नए एक्टर होते हैं और जो एक्ट्रेस होती हैं उनके ऊपर किस तरह से पकड़ बनाते हैं, और जब उनको वो कुछ भी गलत करते हैं या कोई बॉलीवुड के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं तो उसका अंजाम भी वो भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए उनको, क्योंकि वो किस हद तक गिर सकते हैं वो जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ आपने देखा ही। और उसके अलावा भी इन्होंने बहुत कुछ इस पोस्ट में लिखा है। आपको बता दूं, इसमें लिखा गया है कि अंकिता लोखंडे के साथ में सब कुछ ठीक था, लेकिन जब सूरज के साथ में लड़ाई हुई, सूरज के साथ में आप सबको पता होगा, सूरज पंचोली के साथ में एक बार सुशांत सिंह राजपूत की फाइट हुई थी, इसके बारे में आप लोगों को अपडेट मिली होगी। तो इसमें लिखा गया है कि सूरज पंचोली के साथ में जब एक बार फाइट हुई सुशांत सिंह राजपूत के साथ में, उसके बाद जो है सब कुछ अलग हो गया। अंकिता लोखंडे हर एक चीज़ में सुशांत सिंह राजपूत को रोकना टोकना स्टार्ट कर दी, यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि इस स्टोरी में जो लिखा है, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो स्टोरी में लिखा वो बता रहा हूँ। इसमें लिखा गया है कि अंकिता लोखंडे सीधा सीधा ब्लैकमेल करती थी और कोई भी मूवी, यहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत जो हैप्पी न्यू ईयर मूवी थी उसमें खुद को साइन करना चाहते थे, लेकिन अंकिता लोखंडे ने उस मूवी को साइन नहीं करने दिया। और साथ में इस स्टोरी में ये भी लिखा है कि जो अंकिता लोखंडे थी वो सुशांत सिंह राजपूत को अपने वश में करने के लिए उनके कुछ निजी तस्वीरें, जो वो एक साथ में रहते थे उस टाइम की कुछ तस्वीरें जो है वो खींच के अपने पास रखती थी, और उन फोटोज़ को जो है सुशांत सिंह राजपूत को दिखा के डराती थी कि वो जो कह रही हैं वही करो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, इसको लीक किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सुशांत सिंह राजपूत डर गए थे और उसके बाद कुछ टाइम बाद ही उन्होंने अंकिता लोखंडे के साथ में ब्रेकअप कर लिया। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये और किसी के साथ पे हो, इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत आगे भी इस केस के लिए लड़ते रहे और इन्होंने इस चीज़ के जड़ का पता लगाने की ठाने की आखिरकार ये चीज़ें चलती कैसे हैं और किस तरह से अगर किसी के साथ में फाइट हो जाए बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज के साथ में तो उसको चारों तरफ से घेरा कैसे जाता है, इस चीज़ की पता करने के लिए जो सुशांत सिंह राजपूत हैं कई बॉक्सरों के साथ में भी कॉन्टैक्ट में आए थे। अब इन्होंने वो सारी पोस्ट में इसमें लिखा है, आप चाहें तो जाके ये स्टोरी पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये सारी चीज़ें अगर इन्होंने लिखी है, अब इसमें कितनी % सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने लिखी है ट्विटर अकाउंट पे और सब जगह पे शेयर हो रहा है, तो मैंने इसको आप लोगों के साथ शेयर करना सही समझा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अगर सच में ऐसा कुछ है तो क्या अंकिता लोखंडे भी कहीं ना कहीं इस केस में दोषी हैं? अब वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है जो भी उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ में किया। लेकिन आज जो है अंकिता लोखंडे अपनी लाइफ को बहुत आज ईजिली जीती हैं और साथ में ही वो जो है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि कई चीज़ें जो स्टार्टिंग में हुई थी ऐसा लोग बोल रहे थे कि पब्लिसिटी गेन करने के लिए अंकिता लोखंडे आई थी, उसके बाद वो गायब हो गई। हुआ भी वही, जब तक पब्लिसिटी चाहिए था तब तक तो अंकिता लोखंडे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ अंकिता लोखंडे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। और इस न्यूज़ में अगर कुछ भी सच्चाई है तो उस हिसाब से अगर इस न्यूज़ में जो भी ये डायरी लिखी गई है उस डायरी में अगर कुछ भी 1 भी % सच्चाई है तो उस हिसाब से अंकिता लोखंडे को पूरी तरह से गलत है यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।